सुबह के टाइम पे सूर्योदय हो चुका है और चिड़िया की चहकने की आवाज, साथ ही सूर्य की पहली किरण हमारे घर पे आ चुकी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल मेहता व्लॉग्स में। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी हमने अंदर की सफाई वगैरह कर ली है और धूप भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, तो अक्स भी उठ चुकी है। और रोज की तरह हम लोगों ने अंदर का सारी सफाई वगैरह करने के बाद सबसे पहले हम प्रसाद बना के दिया वगैरह जला लेते हैं। तो हर रोज हम दिया जलाने के बाद शिव जी पे जल अवश्य चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है, सब लोगों ने आरती वगैरह कर लिए है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन पे, और आज मैं बना रही हूँ सुबह, यानी कि दिन में ही हमारा 11 बजे खाने का होता है, तो मैं अभी लग जाती हूँ काम पे। और किचन में आज मैं बना रही हूँ भटके डुबके और साथ में मूली की झोली। तो पहाड़ का खाना हम अक्सर, क्योंकि हम पहाड़ी हुई तो पहाड़ का ही खाना ज़्यादा यूज करते हैं। हम बाहर से यानी कि होटल या रेस्टोरेंट से हम खाना ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि हम जो भी चीज़ें होती है हमेशा घर में ही बनाते हैं। तो अब मैं बनाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ भटके डुबके। तो पहाड़ से आए रहते हैं, तो हम जब भी आते हैं एक दिन धूप में डालने के बाद हम उसको सुखा लेते हैं। तो साफ करने के बाद इसको पानी में भिगो दिया था, तो एक रात भिगोने के बाद ये फिर उसके बाद हम मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेंगे। और मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का दरदरा कर देंगे। तो भटके डुबके की रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी बताई है। अगर जिन लोगों ने मेरी भटकी डुबके की रेसिपी नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं क्योंकि किस प्रकार बनाई जाती है, और मैंने आपको सारी चीजें उसमें बता रखी है। तो आइए अब मैं करती हूँ भटके डुबके बनाने की तैयारी। तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो यहाँ पे आधा एक घंटे तक हमारे भटके डुबके बनने के बाद मैंने ऊपर से धनिया डाल दिया और साथ में जो मूली होती है खाने वाली तो उसको भी काट दिया है। और सुबह हमारा रोटी सब्जी दाल भात सारी चीजें एक साथ बनती है, और दिन भी हमारे छोटे होते हैं आजकल, तो इस वजह से हम लोग दिन का खाना रोटी और भात एक साथ कर लेते हैं। और हमारे खाने तक बच जाते हैं 10 से 11, तो हम लोग दोनों एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली हैं, और साथ साथ में आज हम बना रहे हैं भटके डुबके के साथ झोली, जो कि मूली की है, तो हमारे गांव से आई रहती है। जब भी कोई लोग पहाड़ से आते हैं तो कुछ न कुछ पहाड़ी चीज लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमारी मूली और मट्ठा भी बचा था, तो मैंने साथ साथ में पहले भटके डुबके बनाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ झोली। तो यहाँ पे मूली की झोली बनाएंगे। मूली की झोली तो सब लोगों को आती है। तो मैंने हमारे खेत में हल्की हल्की सब्जियां भी होने लगी हैं, और जो हमने अपने खेत में लगा रखी थी मेथी, तो ये देखिए इतनी बड़ी होगी हमारी मेथी, आज सब्जी खाने लायक होगी है। हमने इसमें पानी डालने के बाद आजकल ये खाने लायक होगी है। और मैंने मूली की झोली भी बना ली है। तो मैंने इसको अच्छे से बारीक धो के अच्छे से बारीक से काट लिया है। तो अब मूली की झोली में मेथी डालने से और काफ़ी टेस्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने ऊपर से जैसे धनिया डालते हैं वैसे ही हल्का 5 मिनट पहले इसको डाल दिया है। थोड़ा सा 5 मिनट पकाने के बाद हमारी झोली बनके तैयार हो जाएगी। तो भटके डुबके के साथ झोली खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, और भटके डुबके में 4 चांद लग जाते हैं।
तो जो लोग भटके डुबके खाते हैं वो लोग अक्सर झोली भी खाते रहते हैं। तो आज हमारे पास टाइम था ही, हम सुबह से लग गए थे खाना बनाने में। तो कितने दिनों के बाद आज संडे को ये मौका मिला, तो हमने झोली और भटके डुबके एक साथ बना दिए हैं और हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है। और साथ में हमने सर्व कर लिया है जो हमने आंवले का अचार बनाया था। तो आंवले का अचार भी हमने सब लोगों के लिए सर्व कर दिया है। पहले हम भटके डुबके के साथ चावल खाएंगे, उसके बाद झोली लेंगे, फिर हम जो बचेगा फिर रात में खा लेते हैं। तो अब हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो खाना खाने के बाद हमारे गांव से आए थे माल्टे, तो काफी सुंदर लग रहे हैं। तो जो पहाड़ में कहते हैं फलों का राजा माल्टा होता है। तो यहाँ पे हम दिन में खाना खाने के बाद 1 से 2 बजे के बीच हम फल वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि अक्सी भी खा लेती है आजकल, अब थोड़ा खाने लायक हो चुकी है। तो माल्टा खाने का स्वाद भी कुछ और ही होता है। और मेरी बहन ने यहाँ पे पीस रखा था हमारे जो पहाड़ी लूण होता है, तो इसको सिलबट्टे में पीसा जाता है। तो यहाँ पे खाने लग गए हैं नमक के साथ। तो काफी टेस्टी होता है ये माल्टे, धूप में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमारा माल्टा का खाने का अभी हो रहा है अभियान। तो शाम के टाइम पे लगभग 4 बजे के टाइम पे हमने चाय भी बनाई और साथ में हमने आज बनाई है सूजी। तो कभी कभी हम हफ्ते यानी कि 1 महीने में एक बार हम सूजी वगैरह बना लेते हैं। तो शाम के टाइम पे हमने ये बना लिया है, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी होती है, हम खा पी के अच्छे से मतलब जिंदगी को अच्छे से बिताते हैं। तो हमने शाम के टाइम पे सूजी भी बना ली है सब लोगों के लिए, यहाँ पे सर्व भी कर दिया है। और साथ में बना दी है मैंने चीनी वाली चाय, क्योंकि इसमें इलायची और सब सौंफ डालने के बाद इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ में चीनी वाली चाय के साथ तो मजा ही कुछ और होता है। चाय पीने के बाद मैं शाम को चली गई थी छत पे। तो छत के मौसम में काफी अच्छा आज मौसम हो रखा है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5। तो मैं आई हूँ अपने छत पे, क्योंकि छत में हमने सुबह ही कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो अभी सब सूख चुके हैं और मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, क्योंकि सुबह एक बार तो बादल लग गया था, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल खुल गया था और दिन में काफी अच्छी धूप थी। तो इस वजह से हमारे सारे कपड़े वगैरह भी सूख चुके हैं। और मैंने आपको कितने दिनों पहले आपको हल्दी दिखाई थी, तो वो भी अच्छे से सूख चुकी है। तो मैं ले जा रही हूँ नीचे, क्योंकि अब वो अच्छे से पीसने लायक हो गई है। तो मैं अभी ले जा रही हूँ नीचे। तो आज काफ़ी अच्छी धूप में सूख चुकी है। तो पापा ले जाएंगे अभी चक्की पे और हमारा साल भर तक हमारी घर की हल्दी खाने के लिए हो जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत करने का होता है और हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो थोड़ा हर काम में मेहनत तो लगती है, लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, जिसमें मतलब जो इंतज़ार का काम होता है उसमें फल बहुत मीठा होता है। वैसे तो पहले से भी बोलते हैं जो सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसे ही इस हल्दी का ही हुआ, क्योंकि हमने इसको काटा और इसको धूप में कितने दिन सुखाने के लिए, कभी अंदर कभी बाहर रखो और कभी पकाने के लिए रखो। तो बहुत सारा, वैसे तो बहुत काम है एक साइड से सोचा जाए तो, लेकिन हमें घर की ऑर्गेनिक हल्दी खाने को भी मिल जाती है और साथ साथ में हमारा हेल्थ भी सही रहता है। तो इस वजह से मैं ले जा रही हूँ अभी इस हल्दी को नीचे, क्योंकि पापा ले जाएंगे अभी शाम को चक्की मतलब ऑन रहती है, और तो पापा इसको ले जाएंगे चक्की पे। तो हमारी घर की पिसी हुई हल्दी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं ले जाती हूँ उसको नीचे। के टाइम पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और अभी वैसे तो पापा अभी गए हैं अक्सी को घुमाने मंदिर तक, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा 4 बजे से 5 बजे तक अक्सी को थोड़ा सा घुमाना होता है। उसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो पापा फिर हम पहले उसको घुमा लेते हैं, उसके बाद ही हम और काम करते हैं। तो अभी पापा ले गए हैं अक्सी को घुमाने के लिए। तो तब तक मैं सारे जो छत के कपड़े वगैरह होते हैं उसको उठा के ले जाती हूँ, और मैं हल्दी को भी उठा के बैग में पैक कर देती हूँ। पापा सीधे उठा के ले जाएंगे जब अक्सी को लेके आएंगे घर। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अभी धूप ही है, तो दिन में तो ज़्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन सुबह शाम का ही ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा, उनको जल्दी जुकाम वगैरह पकड़ लेता है। तो बच्चों को केयर करना सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ठंडों के दिनों। तो इस वजह से अभी शाम के टाइम पे अक्सी तो चली गई घूमने, तो हम लोग भी कर लेते हैं अभी काम, क्योंकि फिर उसके बाद अक्सी घर में रहती है तो उसको देखना और उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है।
और उसकी दिन प्रतिदिन अब बड़ी भी होती जा रही है, तो थोड़ा बहुत उसकी शैतानी भी बढ़ती जा रही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं छत से ले जाती हूँ कपड़े और हल्दी, फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको। आ रखी थी अपने छत पे, तो मैं जल्दी ही पहले कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं हल्दी ले जाऊंगी नीचे, क्योंकि अभी अक्सर गई थी घूमने, तो मैं यहाँ से थोड़ी देर इन पहाड़ों का नज़ारा भी देख लेती हूँ, और साथ साथ में मुझे इन पहाड़ों को देख के अपने घर की भी याद आ जाती है। तो मैं अक्सर जब भी छत पे आती हूँ तो 10-15 मिनट इन पहाड़ों के साथ और अकेले में समय व्यतीत करती हूँ, क्योंकि और समय हम वैसे तो मेरा ये ससुराल है, लेकिन मैं इसको अपना ही घर मानती हूँ। और फिर भी जहाँ आपका जन्म होता है और जहाँ आप पले बड़े होते हो, तो फिर भी उसकी घर उस जगह की याद आई जाती है। तो इसी को देखते हुए मैं इन पहाड़ों को देखकर अक्सर अपने तो हल्दी सूख के हमारी लगभग एक परात हो चुकी है, क्योंकि ये एक डलिया जैसा हुआ था, तो सूख के बिल्कुल एक परात हो गया है और अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसको चक्की के लिए रेडी रख दिया है, इसको अब सीधे चक्की पे ले जाएंगे। तो साथ साथ में आज धूप भी काफ़ी अच्छी थी, तो हमने पहाड़ से जौ आए थे, और जो पूजा पाठ में अक्सर यूज होते हैं, जौ सबसे शुद्ध अनाज माना जाता है, तो ये पहाड़ से हमने मंगाया था, तो हमने इसको भी सुखा लिया था। और साथ में हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कभी कभी हम जो आमचूर होते हैं उसको बनाने में यूज करते हैं। तो मम्मी लोग मार्केट से जब जाते हैं तो आमचूर वाले का सारा सामान, सौंफ और मिर्ची और जो आमचूर होते हैं सूखे वाले, आम के पीस सुखाए रहते हैं, तो उसको भी हमने सुखा लिया था। साथ साथ में हमने भांग भी सुखा लिया है। तो धूप आती है तो जो भी पहाड़ की चीज़ होती है सब सुखा के हम डब्बे में पैक कर लेते हैं। और शाम का मौसम भी अब अंधेरा होने वाला है, और कुछ इस प्रकार हो रखा है शाम का मौसम। सब लोगों के घरों में लाइट्स वगैरह जलने लगी है और ठंडा भी थोड़ा सा महसूस होने लग गया है। अक्सर सब लोग घर अंदर आ गए हैं। अब हम करते हैं आरती। तो शाम के टाइम पे हमारा आरती यानी कि दिया जल चुका है। अब हम करते हैं आरती, उसके बाद हम खाने का ही काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं। आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मैं पिंकी मिलती रहूंगी इसी तरह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।